स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खेली। क्लास 9 के लिए हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में पहले हम ट्राइंगल को जान लें, फिर उसके बाद हम ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, जो ट्राइंगल में यूज होती है उसको हम बात जानने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, जो ट्राइंगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेकिन ट्राइंगल के बारे में आज सिर्फ हम ट्राइंगल के बारे में जानने वाले हैं। तो ट्राइंगल होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राइंगल की डेफिनेशन की बात करता हूँ। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो जानता है ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होता है, आप एक बार बोल के देखे, समझ के देखे क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है, ठीक है। किससे बना हुआ होता है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। कितनी लाइन बनी होती है? 3 लाइन सेगमेंट बनी हुई होती है। तो ठीक है, जब यदि किसी लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर बन जाता है तो पॉलीगन बन जाता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट की हेल्प से यदि कोई क्लोज फिगर बन जाए तो इसका मतलब वो क्या है? एक पॉलीगन है। और ऐसा पॉलीगन, ए पॉलीगन विच हैज 3 लाइन सेगमेंट्स, जो 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, ऐसे पॉलीगन को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल को पहले क्या किस नाम से जानेंगे? पॉलीगन के नाम से जानेंगे। उसको मॉडिफाइड करके किस नाम से बोला? ट्राइंगल के नाम से बोला। देखो, ट्राई एंगल, ट्राई और एंगल तभी तो बना ट्राइंगल। तो ट्राई मतलब 3 और एंगल्स का मतलब हम जानते हैं एंगल, तो 3 एंगल। देखो PQR, ठीक है। इसके अंदर जो मेन थिंग्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं उनको लिखते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या थिंग्स होती हैं। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। और ये किसकी हेल्प से बनी हुई होती हैं? वर्टेक्स की हेल्प से। ठीक है, वर्टेक्सेस मैंने लिख दिया, 3 वर्टेक्सेस, 3 साइड्स मैंने लिख दी। अच्छा, 3 एंगल्स इसके अंदर होते हैं, होते कि नहीं होते? ठीक है, 3 एंगल्स होने के साथ 3 वर्टेक्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए, 3 साइड्स हो गई। इसके अलावा यहाँ और भी कई सारी थिंग्स होती हैं जो हम बाद में देखेंगे, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जब हम किसी ट्राइंगल की साइड या किसी पॉलीगन की साइड को डिनोट करता है तो 2 अल्फाबेट्स यूज में लेते हैं, वो भी कैपिटल। जैसे मैंने इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर जो साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? PQ, QR और RP। देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या है? वर्टेक्स है। मतलब PQR और क्या है? ये वर्टेक्स। और जिन पॉइंटों पे एंगल बना हुआ होता है, जैसे P पे P बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? P डिग्री, Q डिग्री और R डिग्री। ठीक है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 एंगल। जैसे PQR लिख दिया तो Q को हम मिड में लिखा है तो ये वाला एंगल डिनोट हो गया। इस तरीके से भी हम जानते हैं। अब यदि किसी एंगल को किसी साइड को, जैसे हमने अभी लिखा हुआ है 2 अल्फाबेट से, यदि हम 2 अल्फाबेट से ना लिख के उसकी डायमेंशन को हम सिर्फ सिंगल अल्फाबेट से दिखाना चाहें तो हम उस ट्राइंगल में, सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जो भी साइड है तो उसके सामने जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स को स्मॉल करके लिख दो। जैसे ये P है, कैपिटल लगा हुआ है नहीं लगा कैपिटल, तो इसे इधर से स्मॉल लिख दिया। इधर Q के सामने स्मॉल Q, R के सामने स्मॉल R। तो इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ स्मॉल PQ को क्या बोल सकते हैं? स्मॉल R, इसको स्मॉल P, इसको स्मॉल Q बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जो भी 2 अल्फाबेट से बनी हुई होती है तो 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर बनती है। यहाँ समझ में आया? हमने क्या बोला कि किसी साइड को स्मॉल लेटर से, किसी और एंगल को कैपिटल लेटर से, और जो वर्टेक्स हैं उनको कैपिटल लेटर से, और साइड्स को यदि 2 अल्फाबेट से लिखना है तो दोनों अल्फाबेट कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। अब आते हैं ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल के टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो, ट्राइंगल के जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करता है उसकी साइड्स पर और उसके एंगल पर। 2 चीजें होती हैं, मेन थिंग्स हैं उसकी। तो जब हम बात करते हैं उसके साइड्स की या फिर जब बात करते हैं एंगल्स की, तो देखो, एक तरफ मैं एंगल्स की बात करूंगा और एंगल पे बेस्ड, और एक बार साइड्स पे बेस्ड। ठीक है, जब मैं एंगल्स पे बेस्ड बात करता हूँ, जो ट्राइंगल के टाइप्स हैं एंगल पे बेस्ड, तो देखो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि सारे एंगल एक्यूट होना कंपलसरी होता है, कि सारे एंगल एक्यूट। अब एक्यूट एंगल होता क्या है? लास्ट क्लास में सीखा है, लास्ट चैप्टर में सीखा है। क्या सीखा है लास्ट चैप्टर में? कि एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एक्यूट एंगल होता है। और सारे एंगल कैसे होने चाहिए? उसमें एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो
क्या कैसा ट्राइंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अच्छा दूसरा होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब उनमें से कोई भी 3 एंगल जो बन रहा है उनमें से कोई भी 1 एंगल, ठीक है, इसमें तो 3 के 3 क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कम से कम 1 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। किसी के माइंड में सर इसमें तो 3, इसमें 3 क्यों नहीं, अच्छा 3 करके देखो, 3 राइट एंगल होंगे तो उनका सम 270 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, लेकिन ट्रायंगल के इंटर एंगल का सम होता है 180 है, तो 270 कैसे ले लें, तो इसलिए राइट एंगल कितने होना जरूरी है, 1 राइट एंगल होना जरूरी है, तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। थर्ड की मैं बात करता हूं, थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, बाकी दोनों जो एंगल बचते हैं, ठीक है, किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर बाकी जो दोनों एंगल बचते हैं वो दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसे होता है, एक्यूट होता है। और इधर भी जब एक राइट एंगल हो जाता है तो बाकी के दो कैसे होते हैं, एक्यूट होते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो जब एक राइट एक ऑब्ट्यूज, ठीक है, यदि एक राइट होता है 2 एक्यूट होते हैं, ठीक है, 1 राइट 1 ऑब्ट्यूज होता है तो 2 एक्यूट होता है, तो इधर भी तो ऐसे हो रहा है 1 एक्यूट 2 एक्यूट, मतलब 2 एक्यूट तो होना जरूरी है 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल इधर, लेकिन 1 यदि तीसरा ये 2 एंगल तो एक्यूट होंगे, थर्ड एंगल यदि एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यदि थर्ड एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड एंगल ऑब्ट्यूज है तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब 2 तो सेम होंगे सब में, थर्ड पे हमें डिपेंड करना है कि कौन सा एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बाद बात करते हैं साइड्स पे, ठीक है, एंगल की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं साइड्स पे बेस्ड। साइड पे बेस्ड में सबसे पहले आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड्स का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्यू मतलब इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, यदि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो इसको मैं यदि ये मान लो सपोज करो मोबाइल के अंदर और इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ऐसे जूम, ठीक है, जूम किया मैंने तो इसकी देखो ये साइड बढ़ती जाएगी, लेकिन ये जो यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, मतलब इसको हम बड़ी साइज में बनाते हैं और सपोज करें अब ये 10 का हो गया ना जूम, तो यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं, ये इसी के सिमिलर होता है, देखने में सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल एक जैसे दिखता है, एक इस बॉल पे बना दिया, एक इस बॉल पे बना दिया, एक इस बॉल पे बना दिया, कई सारी बॉल्स पे मैंने बना दिया, और सब पे मैं देखूं अलग अलग तो इनकी शेप एक जैसी दिखती है, ये डिफरेंट तरीके से नहीं दिखते, हो सकता है कि कोई छोटा हो और कोई बड़ा हो, ठीक है, समझ में आई है नहीं बात। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होती है। इसके बाद आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। 2 साइड्स इक्वल मतलब जैसे मैंने कोई ट्रायंगल बनाया और 2 साइड्स ये दोनों मैंने चाहा कि ये दोनों इक्वल हैं, जैसे मैंने PQR बनाया, PQR में PQ और QR इक्वल है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल, देखो इस साइड के अपोजिट जो इस साइड पे नहीं बन रहा वो एंगल कौन सा है, ये, और इस साइड पे कौन सा नहीं बन रहा, ये वाला, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में। चाहे अब ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5 की होगी, ये 50 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के देख लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वालिटी और होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हमें कभी बनाने की जरूरत पड़ जाती है ना तो हम कैसे बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, सपोज करो 5 सेंटीमीटर के, इसका हम लाइन बाइसेक्टर बनाते हैं। लाइन बाइसेक्टर बनाने के बाद हमें पता चल जाना चाहिए कि हम या इस लाइन पे जो भी जितने भी पॉइंटों से, सपोज करो इस वाले पॉइंट पे लिया मैंने और इस पॉइंट से इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँ ना तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इस बाइसेक्टर पर, इस लाइन सेगमेंट के इस बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई भी पॉइंट में क्यों ना ले लूं, सारे ट्रायंगल जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। ये साइड कैसी होंगी, इक्वल साइड्स होंगी। 2 इक्वल साइड जब होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब स्केलिन ट्रायंगल पे आ जाता है। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स अलग अलग सेंटीमीटर की होती हैं, कोई भी फिक्स नहीं होता। जैसे सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5, ठीक है। अब यदि मैं साइड के हिसाब से देखूं ना तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पर लेकिन हम थोड़ी देर के लिए साइड पे डिपेंड बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल। अच्छा कोई राइट एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है, क्योंकि वो तो एंगल की बात कर रहा है, इसमें किसकी बात हो रही है, साइड की बात हो रही है। तो हमें क्या समझ में आया, टोटल टाइप्स कितने होते हैं, 2 बेसिक टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स।
एंगल्स पे बेस्ड कौन कौन से हुए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। साइड पे बेस्ड कौन से हुए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेट ट्राइंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद अब आते हैं हम जो ट्राइंगल्स के अंदर जो बात करते हैं, एक तो बाइसेक्टर्स की, ठीक है। बाइसेक्टर्स क्या होता है, बाइसेक्टर होता क्या है, यदि हम किसी एंगल को हाफ कर दें बीच में से, तो ये जो होता है, ये हाफ करने वाली जो लाइन होती है, ये होता है बाइसेक्टर। यदि एंगल का है तो एंगल बाइसेक्टर, और यदि किसी लाइन को हाफ कर रहा है, ठीक है, तो लाइन बाइसेक्टर, ठीक है। किसी को भी लाइन सेगमेंट को हाफ कर रहा है तो लाइन बाइसेक्टर, और एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर। अब जब मैं बात करता हूं ट्राइंगल के अंदर टोटल कितने एंगल होता है, 3, ठीक है। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इस ट्राइंगल के अंदर मैंने इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसका भी ड्रॉ कर दिया और इसका भी ड्रॉ कर दिया। और ये जब बाइसेक्टर्स कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, हमेशा ध्यान रखना मिल जाते हैं, ठीक है। जब हम ड्रॉ करते हैं तो मिल जाते हैं, और ऐसे जब मिलते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। किसी को कोई प्रॉब्लम, जब एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से यदि कोई हमें ट्राइंगल के अंदर कोई भी पॉइंट मिल जाए, चाहे ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, चाहे ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल है, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, चाहे स्केलेट ट्राइंगल है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल क्यों ना हो, यदि एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं एंगल्स के, और वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, इन सेंटर होगा। इन सेंटर का मतलब जिसके अंदर बनने वाले सर्किल का क्या होगा, सेंटर होगा। इसके अंदर इन सर्किल बनने वाले पॉइंट सर्किल का सेंटर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। यहाँ कितनी अच्छी बात हमने सीख ली। इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर को जब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इन सेंटर की, द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स है ऑफ ए ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होता है, इन सेंटर होता है। अब आते हैं हम मीडियन पर। मीडियन का काम क्या होता है और मीडियन क्या होता है, ठीक है। यदि हमने कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया और हमें कोई मीडियन ड्रॉ करना है, तो सपोज करो मैंने इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे मीडियन डाल दिया, ठीक है। तो हमेशा मीडियन का काम ही होता है कि किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड तक जाता है, और सामने वाली साइड को भी हम इस तरीके से जाता है कि सामने वाली साइड को 2 सेम पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब कहां जाता है, मिड पॉइंट पर जाता है, ठीक है। यदि तुमसे कहा जाए कि ये मीडियन है ABC के अंदर AP क्या है, मीडियन, तो AP का काम क्या है, AP का काम है कि ABP और PC इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्या काम है इसका, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। BC को 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, BP = PC आ जाएगा। अब यदि हम बात करें इन एंगल्स की, तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब हम मीडियन बनाते हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और इन दोनों का एरिया, यदि मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया की बात करूं तो ट्राइंगल का एरिया भी सेम हो जाता है। कि मतलब एक मीडियन का काम क्या हो गया, एक ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, और दोनों का एरिया सेम। ये भी है कि ये एरिया अलग हो गया, ये एरिया अलग हो गया, पर लेकिन दोनों का एरिया क्या है, सेम। यदि इसका 5 स्क्वायर यूनिट है तो इसका भी 5 स्क्वायर यूनिट ही होगा। इसकी जो यूनिट होगी वही यूनिट इसकी होगी। समझ में आया नहीं आया, मीडियन का काम समझ में आएगा। क्या मेन पर्पस क्या होता है, सामने वाली साइड को सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आते हैं इसके बाद मीडियन की हेल्प से एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल जाता है। कैसे, देखो एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसके अंदर मैंने एक मीडियन बनाया, ये दोनों इक्वल हो गए। इधर मैंने मीडियन बनाया, ये दोनों इक्वल हो गए। इधर मैंने, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये भी मीडियन है, ये 3 मीडियंस बना दिए मैंने, ABCPQR। क्या बन गए, AP
BQCR, 3 मीडियंस हैं, ठीक है। और 3 मीडियंस एक किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर करते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट, ऐसा मिड पॉइंट जो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होता है क्योंकि मीडियंस हमेशा अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ सीख ली, सेंट्रॉइड सीख लिया, मीडियन सीख लिया क्या होता है। अब बात करते हैं हम एल्टीट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। समझ में आई या नहीं आई बात? एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर, कंपल्सरी नहीं होता कि ये बिल्कुल मिड में जाके गिरे, ये दोनों जो पार्ट्स बने हुए हैं ये दोनों इक्वल हो, कोई जरूर कंपल्सरी ये बात नहीं होती। लेकिन हम कंपल्सरी नहीं होती तो ऐसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट हो जाएगी। मैंने जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया और मैं इस पे ड्रॉ करूंगा तो ये तो साइड पे आके गिर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये मैं आगे बढ़ाऊं तो 90 डिग्री का तो कहीं यहाँ जाके बाहर बन जाएगा, ट्रायंगल के अंदर बन सकता है, कोई ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, कैसा ट्रायंगल है? ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ऑब्टूज एंगल है। अच्छा, इससे मैं इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाऊं तो मैंने देखो एक एंगल बनाया 90 डिग्री का, मुझे दिखा कि यहाँ 90 डिग्री का बन गया। लेकिन इस पॉइंट से इस साइड में बनाऊंगा तो ये बना के देखो क्या बन जाएगा। बनेगा कैसे? जब ऐसे लाइन बनाएंगे, मतलब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड का काम क्या होता है? सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना। एक वर्टेक्स से जब सामने वाली साइड बनाते हैं तो काम क्या बन गया इसका? 90 डिग्री का एंगल बनाना, इसका काम हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ बनाया, ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसको भी मैंने इसको भी आगे पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे बढ़ा रहे हैं हम, ये बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से डल गया, इस पॉइंट से डल गया, इससे नहीं डला, इससे यदि मैं डालू देखो जल जाएगा क्या? इधर 90 का बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ कहीं बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो बनेगा इस तरीके से, ये मैंने थोड़ा रॉन्ग बना दिया, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ ये जो पॉइंट आया है, ये आया है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। देखो एक एल्टीट्यूड ये, एक एल्टीट्यूड ये। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके देखना, इसका मैं अभी मेथड बताता हूँ कैसे करना है कंस्ट्रक्शन, और करके देखना ये जो पॉइंट आएगा ना ऑब्टूज ट्रायंगल के अंदर बाहर आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल वाले पॉइंट पे ही आ जाएगा, जो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा ना उसी पे आ जाएगा, और एक्यूट के अंदर आएगा, ठीक है। पर लेकिन इसका नाम होता है ऑर्थो सेंटर। क्या नाम होता है इसका? ऑर्थो सेंटर। अब इसको बनाते कैसे हैं? देखो बनाने के लिए मैं इसको प्रोसेस को सर पता नहीं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, खुद कंस्ट्रक्शन करना और कंस्ट्रक्शन करके देखना। जो कंस्ट्रक्शन करके देखेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो नहीं देखेगा उसको बस बात तो समझ में आ जाएगी पर लेकिन वेरिफिकेशन उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। हमें पहले बनाना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे? पहले मुझे एक लाइन बनानी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। इधर मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे, ठीक है। और 120 डिग्री का लाइन कितनी भी लंबी बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको इससे ज्वाइन कर देना, कर दिया। अप्रोक्स 7 सेंटीमीटर बना लेना, 5-6 सेंटीमीटर, और इसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। इसको नेम देना A, इसको नेम देना B, इसको नेम देना C। तुम्हें क्या करना है? इस पॉइंट से एक डिस्टेंस कंपास में मेजर करनी है जो इस लाइन तक जाए, ठीक है। पेंसिल लगा लेना, कंपास को जैसे ओपन करोगे इस लाइन से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना और एक सर्किल बनाना, इतना सा आर्क। इस पॉइंट पे कंपास की निडल रखी जाएगी और निडल रखे हम इसको क्या बना देंगे? एक आर्क बना देंगे। तो इस आर्क से इन दोनों पॉइंटों से वही आर्क जो अभी काम में ले रखा है हमने, एक पॉइंट इधर, एक आर्क इधर, इधर रखेंगे तो इधर घूम जाएगा, इधर रखेंगे तो इधर घूम जाएगा, और इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। कर दिया ज्वाइन।
अब क्या करना है, इस लाइन को स्केल से एक्सटेंड करना है, ठीक है, बहुत कर दिया। इस पॉइंट से और इस लाइन की डिस्टेंस को मेजर करना है कंपास में। मेजर करने के बाद इसमें थोड़ी सी ज्यादा ले लेना है, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे तो एक आर्क फिर से लगाएंगे वहीं पे रखे हुए, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम क्या लगा लेंगे, क्रॉस पॉइंट लगा लेंगे और इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कहां से जाएगा, इस पॉइंट से कट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से ये बनाता है, डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से एक कट पॉइंट आ गए, इनको कट करते हैं और इस तरीके से ये जो बनेगा, यहाँ से ये लाइन जो पास हो रही है, ये तीनों एक ही पॉइंटों से पास होंगे और जिस पॉइंट से पास होंगे उसका नाम क्या होगा, ऑर्थो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड का काम समझ में आया। किसी ट्रायंगल के अंदर एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जाता है और क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ट्रायंगल के जो पार्ट्स हैं इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, क्या नहीं होती है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, उसके 5 रूल्स हैं, जो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।